केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका, इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन और मैं ये ऐड कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं है। हम बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें, आपसे कौम को उम्मीद है। इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अध्यक्ष से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाअल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाअल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाअल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप कुछ कहेंगी? पांच को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, इसलिए लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 ओवर नहीं सुनते, इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखिए बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाअल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है, तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बात इसलिए नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मुख्तसर का एक बड़ा देखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से सीधे ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। थैंक यू। एक मिनट, ये अब डबल हैं ये मेरे पास, इधर भी है उधर भी। मैं खुद पकड़ देखिए, बाकी खाया नहीं रहा था क्योंकि भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर नहीं मैं कर दूँगी, आप काम करें, मैं कर दूँगी। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को, कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो उस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहे हैं। उसका अल कादिर की जो आज सजा सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं। यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको क्या करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफर साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से जरा भी सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ रिहा का नहीं कहा, मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा। नहीं, उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछे, अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें।